नमस्कार साथियों, मैं संपत लिलेड आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस पर कमेंट तो आपको करना ही है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। आज की इस सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। गौरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। पहला है मृदंग, दूसरा है ताशा, तीसरा है मांदल और चौथा है आपका नौबत। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इनमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। गौरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला यंत्र है। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपके सामने है तीसरा मांदल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। शीशम सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य है। पहला है शहनाई, दूसरा है मंजीरा, तीसरा है सुरनाई और चौथा है मशक। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इनमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का समय रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है पहला शहनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, बील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है, कौन सा है आपको बताना है। पहला है आपके सामने खंजरी, दूसरा है दमामा, तीसरा है अलगोजा और चौथा है आपका डमरू। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है बहुत ही आपको जो है गहराई से पढ़ना है और उसका आंसर भी बहुत ही आपको ध्यान से देना है ताकि क्वेश्चन का आप जो है गलत आंसर ना दे पाए। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका खंजरी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है, कौन सा है। पहला है अलगोजा, दूसरा है बपंग, तीसरा है रावण अत्ता और चौथा है मांदल। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है, कौन सा है आपको। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको सही आंसर का जवाब जो है आपका सही आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आंसर पहले क्वेश्चन का क्रमांक लिखिए, फिर डैश देके राइट आंसर जो है आपका ABC 1 2 3 4 वो आप लिख के एंटर कर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर आपके सामने है तीसरा रावण हत्ता। यानी रावण हत्ता एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण नारियल को काट के उसकी जो कटोरी बनती है उससे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्न में से तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है। पहला है अलगोजा, दूसरा है खड़ताल, तीसरा है डेरू और चौथा है जंतर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही आंसर है आपका जंतर। जंतर जो एक वाद्य यंत्र होता है वह आपके तार लगा वाद्य यंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। पहला है रावण हत्ता, दूसरा है जंतर, तीसरा है अलगोजा और चौथा है कामाइचा। इसका भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपका राइट आंसर जो आपका जो आंसर देने का समय है वो शुरू होता है अब। इस सीरीज के ऊपर आप अगर नए हैं तो इस सीरीज के लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सीरीज को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरी या आप जो है वहां पे पर्सनली मैसेज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है तीसरा अलगोजा, जो एक तत्ववादी यंत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। निम्न में से रणभूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। जो वाद्य यंत्र है रणभूमि में बजाया जाता है वो कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। पहला है घेरा, दूसरा है डफ, तीसरा है दमामा और चौथा है आपका कुंडी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास सिर्फ 4 सेकंड का समय रहा है। फटाफट आपका जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें। चलिए, इसका सही आंसर है आपका तीसरा दमामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? पहला है सुरनाई, दूसरा है अलगोजा, तीसरा है नागफनी और चौथा है आपका कामायचा। इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका चौथा कामायचा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जसकरण गोस्वामी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पहला है सुरनाई, दूसरा है सारंगी, तीसरा है नगाड़ा या चौथा है सितार। इसका राइट आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। चलिए, इसका जो समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका जसकरण गोस्वामी जो है कामायचा जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? पहला है अलगोजा, दूसरा है सहनाई, तीसरा है पुंगी और चौथा है चंग। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपके लिए अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इस सीमित समय के दौरान आपको जो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आंसर देने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। पहले आपको क्वेश्चन का क्रमांक लिखना है, डैश करके इसका जो भी 1 2 3 4 राइट आंसर है वो लिख के एंटर कर देना है। चलिए, इसके लिए जो आपका समय था समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका चौथा चंग। चंग एक ऐसा वाद्य यंत्र जो है हाथ से बजाया जाता है, ये फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? दीपावली के समय जो भील समुदाय जो वाद्य यंत्र बजाता है वो कौन सा है आपको बताना है। पहला एक तारा, दूसरा दुकाको, तीसरा है रबाब और चौथा है भपंग। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है आपके सामने दुकाको, यानी दीपावली के समय जो भील समुदाय इकट्ठा होकर जो वाद्य यंत्र बजाता है वो होता है आपका दुकाको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला है आपका सारंगी, दूसरा है सहनाई, तीसरा है संतूर और चौथा है आपका सरोद। इसका राइट आंसर आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका समय शुरू होता है आपका अब। इन 10 सेकेंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखते रहना है। चलिए, इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 सेकंड का समय बचा है। फटाफट आप जो है इसका आंसर नीचे लिखते रहें। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका संतूर, यानी राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध इनमें से किससे है? संतूर वाद्य यंत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात हैं कौन है? पहला है तबला, दूसरा है सरोद, तीसरा है सितारा और चौथा है अलगोजा। राइट आंसर इसमें से जो आपका है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कीजिए, आपका जो भी आंसर बनता है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दूसरा सरोद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वह लोक वाद्य जिसके अंतर्गत गोल तुंबे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मढ़ देते हैं और बांस के निचले हिस्से में छेद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? पहला आपका इकतारा, दूसरा भपंग, तीसरा है आपका सारंगी और चौथा है आपका तंदूरा। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपके लिए अब। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट तरीके से जो है पुट आउट किए गए हैं। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है इकतारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इकतारा कौन बजाते हैं? पहला है कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी लोग, दूसरा है भील, गरासिया, मीणा, तीसरा है जाट, गुर्जर, चौथा है आपका चारण, भाट और भोपा। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको सीमित समय दिया जा रहा है ताकि इसका आप यूज करके फटाफट आपका आंसर दे सकें।
चलिए, इसका सही आंसर है आप एक कालबेलिया नाथ और साधु सन्यासी लोग जो होते हैं एक तारा बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है अल्लाह जिलाईबाई उत्तर प्रदेश की विख्यात मांड गायिका है। दूसरा है रम मोला होली पर भील लोग चक्राकार नृत्य पर प्रयोग करते हैं। तीसरा शहनाई सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य है। और चौथा है आपका सारंगी सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे फटाफट लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट करते रहें, जो भी आपका राइट आंसर आपके हिसाब से पुट आउट होता है वो नीचे आप लिखते रहें, क्वेश्चन का क्रमांक डैश और उसका राइट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर आपका है पहला अल्लाह जिलाईबाई उत्तर प्रदेश की विख्यात मांड गायिका है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है प्राचीन काल में नगाड़ा बजाया जाता था। पहला युद्ध के समय, दूसरा विवाह के समय, तीसरा जन्मोत्सव पर और चौथा है मृत्यु के समय। इसमें से आपका जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर आपका है पहला युद्ध के समय जो है प्राचीन काल में नगाड़ा बजाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर पेपेखा मांगणियार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पेपेखा मांगणियार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहला है आपका सुरनाई, दूसरा है सारंगी, तीसरा है नगाड़ा और चौथा है सितार। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। फटाफट इसमें से जो आपका राइट आंसर पुट आउट हो रहा है वो फटाफट आप नीचे लिखते रहें। चलिए, इस क्वेश्चन का जो है आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला सुरनाई, यानी पेपेखा मांगणियार जो है सुरनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, कौन सा है? पहला है ताशा, दूसरा है रावलों की मादल, तीसरा है ढाका और चौथा है डेरू। फटाफट इसका जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है आपका और इसका राइट आंसर है आपका चौथा डेरू, यानी राजस्थान का डेरू एकमात्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है आपके सामने वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। पहला है मंजीरा, दूसरा है झांझ, तीसरा है नौबत, चौथा है ढोल। फटाफट इसका जो आंसर है आपका राइट आंसर में लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा नौबत, यानी नौबत एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। तो इस प्रकार हमने जो है आज की सीरीज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर किसी प्रकार के जो है प्रश्नों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें इस प्रकार के क्वेश्चन का। अभी जो आगे भर्तियाँ आ रही हैं उसके अंदर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पुट आउट होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं संपत जो है आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।